और पार्वती के साथ विवाह हुआ। भोले बाबा ऐसे हैं कि जिन्हें सभी दानव मनुष्य देवता कौन नहीं भोले बाबा को पूजता। विष्णु भगवान के दानव कम पूजित हुए हैं। दानवों में सिर्फ प्रहलाद और बलि दो ही भगवान के भक्त हुए हैं। बकिया सब भोले बाबा के ही भक्त हैं। पाणासुर, रावण, जनक, परशुराम जितने भक्त हैं, दानव जितने हैं, भस्मासुर जितने दानव हैं, सब भोले बाबा के भक्त हुए हैं। भोले बाबा संसार की रक्षा के लिए जिन्होंने हलाहल विष को पी लिया, जिन्होंने हलाहल विष को पी लिया, ऐसो भोले बाबा को तो न सुमरे, उससे बड़ा बाबा कौन है। बेलपत्र धतूर मदार से खुद हो जाते हैं, लेकिन खुद हुए तो भोले हैं और नाराज हो जाते हैं तो भाले हैं। ऐसे भोले बाबा विष्णु भगवान को अगर चक्र दिया है तो भोले बाबा ने दिया है, 10 मिनट का भोले बाबा ने दिया है। एक बार विष्णु भगवान 1000 कमल लेकर के भोले बाबा की पूजा प्रारंभ किया। भगवान जानबूझ करके भोले बाबा ने एक फूल चुरा लिया। 999 चढ़ाए, अब एक फूल कहां तुरंत पाए, लगे खोजने। तब विष्णु भगवान अंत में उनका नेत्री कमल के समान है, बोले विष्णु भगवान का वही नेत्र निकाल कर के चढ़ाने लगे, चले निकालने के लिए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। वही 1000 दल का चक्र दिया, 1000 दल का भोले बाबा ने विष्णु को चक्र दिया कि लो, इस चक्र के सामने विश्व में कोई शक्ति नहीं थी। 1000 दल का चक्र दिया है तो भोले बाबा ने दिया। उसे परमेश्वर अकेला है, उसके रूप अनेक अनेक हैं। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेश विष्णु भोगे भवानी समये च दुर्गा प्रलय च काली। परमेश्वर अकेला है, उसके रूप अनेक अनेक हैं, उसके रूप अनेक हैं। हर ढंग से पूजा लिया है। वही विष्णु भी है, वही शंकर भी है, वही ब्रह्मा जी भी है, वही हनुमान जी, वही सब देवियां, सब एक ही है। परमेश्वर अकेला है, कार्य बटा हुआ है। भोले बाबा संहार करता है और विष्णु भगवान पालन करता है। सृष्टि के रचयिया ब्रह्मा है। एक बार पार्वती मैया भोले बाबा से पूछा है, भोले बाबा से पूछा और हट गया कि भोले बाबा मेरी इच्छा मृतलोक देखने के लिए, मृतलोक देखने के लिए इच्छा है। भोले बाबा ने कहा मत देखो, ये मृतलोक ऐसा है यहाँ किसी ढंग से रहाइश नहीं है, कहा मत देखो। पार्वती मैया ने हट किया, नहीं मैं देखूंगी। वही भोले बाबा पार्वती मैया दोनों जने नंदी बैल पे बैठ गए और जाने लगे। 4 जने बैठ करके ताश खेल रहे हैं। अब बात शुरू हो गई। कहा देखा हो, एक आदमी के ऊपर दोनों जीव बैठा हुआ है, एक जीव के ऊपर दोनों सवार हुए हैं। भोले बाबा उतर गए। फिर भोले बाबा अपना बैठ गए और पार्वती मैया को पकड़ा दिया कि अब तुम आगे आगे चलो। थोड़ा दूर आगे गई, 4 आदमी ताश खेल रहे हैं। कहा है तो कहो, बुढ़वा के देखा तो कुमार मेहरारू आगे आगे पैदल चलावा था, धन्य के करे साथे बाने दूसरे साथे भाग जाए। कहा सुन चुकू। तब पार्वती मैया के बैठा जे अपना पगहा पकड़ चले लगे। 4 जने ताश खेलत है। कन हे देखो, बुढ़वा इतना बड़ा मेहर बसावा, अपना बुढ़ाई जाए पैदल चलाता, मेहराई टिग्घा बैठाए। कह सुन चुकू, उतर पैदल
दोनों जने चले लगे, फिर 4 जने ताश खेलत हन। कहे दिखाओ सवारी आते सारे पैदल चले। ये संसार है, यह संसार में किसी ढंग की रहाइश नहीं है। जैसे आज इलाहाबाद में कुंभ लगा हुआ है, कुंभ लगा हुआ है। पार्वती मैया ने भोले बाबा से पूछा कि इतना दिन नहाए आए हैं, सब जने बैकुंठ नहीं है? जितने स्नान करने आए हैं सभी कुंभ जाएंगे, तो कुंभ का तो जो स्थान है सब भर जाएगा। भोले बाबा ने कहा सुनो, इसमें से कोई एक जाएगा। जो 40 करोड़ स्नान कर रहे हैं इसमें कोई एक जाएगा। पार्वती ने कहा कौन जाएगा? कहा चलूंगी, परीक्षा लूंगी। अब सब सूर्यास्त होने में थोड़ा सा समय व्यतीत है, माने घंटा आधा घंटा, और एक गड़बड़ा गड्ढा टाइप बना करके कीचड़ में वही भोले बाबा कोढ़ी के रूप में बैठ गए। कोढ़ी, शरीर से कोढ़ छू रहा है, कोढ़ गिर रहा है, वहीं बैठ गए। और पार्वती मैया 18 वर्ष की अवस्था बना करके वही गड्ढे के पास जितने जा रहे हैं सबसे हाथ जोड़ रही है, देखिए हमारे स्वामी हैं, इनको गड्ढे से निकाल दीजिए। अब हर ढंग के आदमी है। कुछ जने का काय उड़वा चक्कर पर यो चलत आते, अब इन्हें छोड़ा। इस प्रकार कोई नहीं निकाला। एक जात का बनिया, सौदास नाम का बनिया, सबसे लेट में दुकान बंद करके कहा समय व्यतीत होने जा रहा है, मैं भी चल के स्नान कर लूं। चला है दुकान बंद करके। जब वहां पहुंचा पार्वती मैया ने उससे भी हट किया, हाथ जोड़ा। तुरंत वह ये भूल गया कि समय निकल जाएगा, मैं स्नान नहीं करूंगा। स्नान कैसे कर पाऊंगा, समय निकल जाएगा। कूदा है गड्ढे में और कोढ़ी रूप में भगवान को उठा लिया है। पूरा उसके शरीर में चपक गया, सब उठाया, बाहर निकला। कहा माता जी कहाँ पहुंचा दूं? पार्वती मैया ने कहा नहीं, तुम अब छोड़ दो, ये बाहर निकाल दो, जाओ तुम स्नान करो, समय व्यतीत होने जा रहा है। कहा मैया मेरा स्नान हो गया, मेरा स्नान हो गया, आप कहिए कहाँ पहुंचाऊं? कहाँ पहुंचाऊं? कोई भोले बाबा अपने रूप में आ गए। पार्वती मैया से कहा देखो इस 40,000 में यही एक जाएगा, यही एक बैकुंठ जाएगा। तो श्रीमन नारायण नारायण